कभी सोचा है कि वो जो जोश, वो जो जुनून हम सबके अंदर था, आखिर वो चला कहाँ गया? आज हम उसी बुझती हुई चिंगारी को फिर से जलाने का रास्ता ढूंढेंगे। सच में कहाँ गई वो सारी एनर्जी? वो एक आग थी ना अंदर कुछ कर गुजरने की, वो चाहत कहाँ चली गई? याद कीजिए, कुछ साल पहले हम ऐसे थोड़े ही थे। ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल हमारी ही कहानी है। कुछ साल पहले हम जुनून से भरे हुए थे, कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार। और आज ऐसा लगता है जैसे अंदर की सारी आग बुझ सी गई है। मोटिवेशन है ही नहीं, और आलस ने तो जैसे हमें जकड़ लिया है। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस बचपन वाले टाइम में। वो भी क्या दिन थे जब हर छोटे से छोटे काम में एक अलग ही मजा था, एक अलग ही उत्साह। याद है कैसे हम लोग कितने शौक से अपना होमवर्क करते थे, नई नई किताबों पर जिल्द चढ़ाना, अपने स्कूल बैग को एकदम करीने से लगाना। अरे या फिर जब ड्राइंग करने बैठते थे तो बस उसी में खो जाते थे। हर काम में ना एक जुनून था, एक अपनापन था। तो सवाल ये उठता है कि वो शौक, वो इंटरेस्ट अब कहाँ चला गया? ऐसा क्यों है कि आज हर काम बस एक फॉर्मेलिटी जैसा लगता है? आजकल का हाल तो ये है कि बस काम चलाया जा रहा है। पढ़ना है, हाँ क्योंकि एग्जाम है। सिलेबस पूरा करना है, हाँ भाई ज़रूरी है। लेकिन वो जो एक अंदर से आवाज़ आती थी ना, वो कहीं खो गई है। और पता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? हमारा अपना मन। ये जो मन है ना, ये मेहनत से हमेशा जी चुराता है। ये तो बस मौके ढूंढता है कि कैसे आराम किया जाए, और हमें मुश्किल कामों से दूर खींचता रहता है। लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे कौन है? अब हम उस सच्चाई का सामना करने वाले हैं जो शायद थोड़ी कड़वी लगे। तो इस सब के लिए आखिर दोषी कौन है? इसका सीधा और सपाट जवाब है हम खुद। जी हाँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हमारे रुक जाने से ये दुनिया नहीं रुकने वाली। समय वो तो अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। इस स्लाइड पर ये जो दो उदाहरण हैं ना, ये बहुत कुछ सिखाते हैं। एक तरफ घड़ी, जिसकी सुई टिक टिक करके हर सेकंड आगे बढ़ रही है, वो चीख चीख कर कह रही है रुको मत। और दूसरी तरफ नदी का पानी, जरा सोचिए अगर वो बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वो सड़ने लगेगा। बस यही तो जीवन है। जीवन का मतलब ही है चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। जो रुक गया वो समझो कहीं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो अब हमारे सामने एक चॉइस है, एक फैसला करना है। क्या हम बस किनारे खड़े होकर दूसरों की सक्सेस को देखते रहेंगे, उनके लिए तालियां बजाते रहेंगे, या फिर अपनी कहानी खुद लिखने के लिए मैदान में उतरेंगे? और एक बात याद रखिए, एक सच्चाई ये भी है कि दुनिया में टॉपर्स निकलना बंद नहीं हुए हैं। लोग आज भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए जब रिजल्ट्स आएंगे। देश के कोने कोने से टॉपर्स के नाम सामने आएंगे, अखबारों में उनकी तस्वीरें होंगी, टीवी पर इंटरव्यू चल रहे होंगे, हर कोई उनकी मेहनत का जश्न मना रहा होगा। और उस वक्त हम कहाँ होंगे? क्या हमारी जिंदगी बस दूसरों का हाईलाइट रील देखने के लिए है? बस दूसरों के लिए तालियां बजाने के लिए? क्या हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ठीक है, तो सवाल ये है कि पहला स्टेप क्या हो? इस आलस के, इस टालम-टोल के चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए? सुनिए, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत कीजिए। कुछ ऐसा ढूंढिए जिसे करने में सच में मजा आए, जिसमें आलस आपको छू भी ना पाए। कुछ तो होगा, ऐसा कुछ तो जरूर होगा। तो अब से समय बर्बाद करना बिल्कुल बंद। कोई नई स्किल सीखिए, कोई हॉबी पकड़ लीजिए, कोई ऐसा पैशन ढूंढिए जिसके पीछे भागा जा सके। मतलब कुछ भी करिए पर खाली मत बैठिए, बस ये ठान लीजिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। जो कामयाब हुए हैं वो उनकी कहानी है, हमारी कहानी उनसे अलग है, और हमें अपनी कहानी खुद लिखनी है, अपने तरीके से। अब एक आखिरी और सीधा सवाल, क्या ये सारी बातें बस कुछ देर के लिए अच्छी लगेंगी और 5 मिनट बाद सब भूलकर हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था? तो फैसला हमारे हाथ में। सोचना ये है कि हमारी कहानी क्या होगी। क्या ये कहानी आलस और बहानों की होगी, या फिर मेहनत और एक शानदार कामयाबी की?